श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा नंबर 20 से आज की कथा शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक, ध्यान से सुने सभी राम भक्त। हर्षित वर्षहि सुमन सुर, बाजई गगन निशान, स्तुति करि कर सबु चले, शोभित विविध विमान, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सीतैले आए, प्रभु पद परत हर्ष उरुलाए। जब श्री राम जी रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितब श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन ने अघाता, पंचवटी वशी श्री रघुनायक, करत चरित्र सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अगाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देख खर दूषण केरा, जाई सुपन खा रावण प्रेरा, भूली बचन क्रोध करि भारी, देश कोश के सुरति विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वे बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। कर सिपान सोबे से दिन राती, सुधी नहीं तब सिर पर आराती, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरई सर पे बिनु सत कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरु पाए, संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्तम किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मद्रापन से लज्जा।
प्रीति प्रिने बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीति यस सुनी। नम्रता के बिना, नम्रता के ने होने से प्रीति और मद, अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, आए गनैन छोट कर, अस कही विविध विलाप कर, लागी रुदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज परी व्याकुल, बहु प्रकार कह रोए, तोई जियत 10 कंदर, मोरी की 80 गति होए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठी अकुलाई, समझई गई बाए उठाई, कहलंकेश कैस निज बाता, कई तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाहें पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए हैं? अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए, समझ परी मोहि उन्हें के करनी, रहित निशाचर कह करही धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुष में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भय बिर चति मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनु विगुण गानाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर वे हे 10 मुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ मुनिधर और उनको गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो ब्राता, खलवद रत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुल्य है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विद नारी सवारी, रति सति कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगनी करई परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उनके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छनमऊ सकल कटक उन्ह मारा। खरदूषण त्रि
श्राकर घाता, सुन 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तृष्णा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूपन खई समझाए करी, बल बोले सी बहु भात। गहो भवन अति सोच वस, नींद परई नहीं रात। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल को गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कव को नाही। खरदूषण मोहि समबलवंता, तिनको मारई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवकों को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तू में जाए वैर हटि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। होई भजन ने तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरऊ नारी जी तेरन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि मैं युवे मनुष्य कोई राजकुमार होंगे, तो उन्हें दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़ी तवा, बस मारीच सींद तटु जहा। यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनो उमा सो कथा सुनाई। जो यो विचार कर रावण रण पर रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला, जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची, वह सुनकर सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनई जब लेन, मूल फल कंद जनक सुतासन बोले। बेसी कृपा सुख बंद, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। तुम पावक महु करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी। निज प्रतिबंब राखत है सीता, ते सही शील रूप सुबीनीता।
श्री रामचंद्र जी ने जो ही सब समझाकर कहा तो ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण यह मरम ने जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। दसमुख गयो जहाँ मारीचा, नाई मात स्वारथ रथ नीचा। भगवान को कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना, नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है। जैसे अशंख धनुष और सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी बाणी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र, अति अक्सर आयो तात। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। तब मारीच ने उनकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी। हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यर्थ है और आप अकेले आए हैं। दसमुख शकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जे विधि हरि आनन पुनारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उनके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हलाऊं। तही पुनि कहा सुनऊ दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बरऊ नर कीजे, मारे मरऊ जियाए जीजे। तब उसने मारीच ने कहा, हे दस शीस, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिताने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयो छन माही, तिन सन बरऊ किए फल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिसमें क्षण भर में 100 योजन आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मैं कीट भृंग की नाई, जहते में देखौ दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोध ने आहे पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े से भी सी हो गई। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूं। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा नहीं पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जेहि ताड़ का सुभाव हति, खंडेउ हर को दंड। खर दूषण तृषा वदऊ, मनुज की अस बरी बंद। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम।
जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तृष्णा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? जाओ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन सी बहु गारी। गुरु जिमि मूड करसि ममु बोधा, कहो जग मोहि समान जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तहु मारीच हृदय अनुमाना, नवई विरोध नाही कल्याणा। शस्त्री ममी प्रभु सट धनी, वेद बंद कवि बानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्रार्थी मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख भगवान वेद भाट कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मारना, तब तक कैसी रघुनायक सरना। उतरऊ देत मोहि बदऊ अभागे, कसने मारो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री राम जी को की शरण ताकि, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावने ते ही, आज दिखेऊं परम सिनेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीति देख लोचन, सुफल करि सुख पावही। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लावही। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भक्ति अवसई बस करी। निज पान सर संधानी, सो मोहि बंदे सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवशेष किसी के वश में न होकर होने वाली स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण शांत कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धर सरनासनवान, फिर प्रभु बिलो केऊ धन्य मो समान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु में फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। अति विचित्र कछु वर्णि न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे
निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनऊ देव रघुवीर कृपाला, एह मृग कर अति सुंदर छाला। सीता ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु बद करी एही, आनऊ चर्म कहती वे देही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ने कहा समझाई, फिरत विपिन निशाचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फाटा बांधा, हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता केरी करो रखवारी। बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु बिलोक चला मृग भाजी। धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवारी करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री राम जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नीति शिव ध्यान ने पावा, माया मृग पाछे सुधावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगट कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत है, परे हैं, वे ही श्री राम जी माया के बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। यह कभी निकट आ जाता और फिर दूर भाग जाता, कभी प्रकट हो जाता और कभी छिप जाता। प्रगट दुरंत करत छल भूरी, अवेदी प्रभु गौले दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी परहु करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमृषि मन महु रामा। प्राण तजत प्रगट से निज देहा, सुमरऊ राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तास पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उनके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह नीति अपना परम पद भी दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर वर्षई, गावई प्रभु गुण गात। निज पद दीन असुर कहो,
दीन बंधु रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुति गा रहे हैं कि रघुनाथ जी ऐसे दीनबंधु हैं और उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया है। खल बदि तुरंत फिरे रघुवीरा, सोए चाप कर काटे तुरनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम से भीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी बाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वह बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेग गी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण मन बिहस कहा सुनु माता। भ्रकुटी विलास सृष्टि ले होई, सपने संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी सपने में भी संकट में पड़ सकते हैं? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रीति लक्ष्मण मन डोला। वन दिशि देव सौंपि सब काहू, चले जहां रावण सही राहु। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चहल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु श्री राम जी थे। सुन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जाति के वेसा। जाके डर सुर असुर डराई, निस्न नींद दिन अन्न खाई। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के भेष में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। 110 शीस स्वान की नाई, इति उतचितई चला भड़ी हाई। इमि कुपंथ पग देत खगेशा, रहने तेज तन बुद्धि बल लेसा। बड़ी बही 10 शीस वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ैया चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कैसी ता सुन जति गोसाई, बोले बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति, हे गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सभेश जब नाम सुनावा। कह सीता धरी धीरज गाड़ा, आई गो प्रभु रहे खल ठाड़ा। सुना पाकर तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए समझो। जिमि हरि बोदई क्षुद्र सस जाहा, भैसी काल वस निश्चर नाहा। सुनत बचन 10
शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुखो माना। जैसे सिंह को की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही तू राक्षस राज तू मेरी चाहे करके काल के बस हुआ। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीने सी रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भरत हाकिन जाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठाया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जग एक वीर रघुराया, कई अपराध विश्रउदाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही है, हाँ जगत के आदित्य वीर रघुनाथ जी, अपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुख के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य है। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पाओ कीन रोषा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूर सिनेही। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। विपत्ति मोरी को प्रभु सुनाओ, मोर दास चेहरा सब खाओ। सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाई। यज्ञ के अक्ष को गधा खाना चाहता है। सीता जी की भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन ने जाई, जिम मलिच बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री राम जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस उसको बुरी तरह से लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मेछले के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करस अति त्रासा, करऊ जात धान करुनासा। भावा क्रोध वंत खग कैसे, छुई पवी पर्वत कहू जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जिसे पर्वत को और वज्र छुटाता हो। रे दुष्ट ठाड किन होई, निर्भय चले सिने जाने ही मोही। आवत देख कृतांत समाना, फिर 10 कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि पिनाक की खगपति होई, ममवल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छड़ई देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बलवान को जानता है।
कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर से शरीर छोड़ेगा। सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, कै सुनि रावण मोर सिखावा। तजी जान कही कुशल ग्रह जाओ, नाही ते अस होए बिहाओ। यह सुनते ही शीघ्र क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा। राम रोष पावक अति घोरा, होए सकल सलभ कुल तोरा। उतरऊ दिन देत दसानन जोधा, तबई गीत धावा करी क्रोधा। सीता जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरी कज बिरद कीन मही गिरा, सीतई राख गिद्ध पुनि फेरा। चोंच निमारे विदार से देही, दंड एक बई मूर्छा तेही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंच से मार कर रावण के शरीर को वितीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। तब सक्रोध निश्चर खिसी आना, काड़े सी परम कराल कृपाला। काटिशी पंख पराघग धरनी, सुमरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसने जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ई बहोरी, चला उता इल त्रास ने थोरी। करती बिलाप जाति नव सीता, व्याध विवश जान मृग सबीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चढ़ा। उसे भय कम ने था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरी पर बैठ कपिन निहारी, कहे हरिपा नाथ दीन पटदारी। ए विधि सीतई सोले गयो, बन अशोक में राखत गभयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिए। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पराखल बहुविधि भव, अरु प्रीति दिखाए। तब अशोक पादम तर रक्षी जतन कराए। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न कराकर सब व्यवस्था ठीक करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जही विधि कपट कुरंग संग, धाये चले श्री राम। सो सब छवि सीता रखे, उरटती रटती हरि नाम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। जिस प्रकार कपट के मृग के साथ श्री राम जी दौड़े चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती है। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परिहरो अकेली, आओ तात बचन मम पेली। इधर
श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्मरूप बहुत चिंता हो की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेला छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिरई बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गई पद कमल अनुज कर जोरी, कहो नाथ कछ मोहिन खोरी। राक्षस के झुंड वन में फिरते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता जी आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमल को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तवा, गोदावरी तट आश्रम जहां। आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हाँ गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझै बहु भांति, पूछत चले लता और पाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं वृक्षों की पत्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोल मृग मीना, मधुप निकर कोकिल प्रेवीना। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पक्षियों, तुमने कहीं मृगनैनी सीता को देखा है? खंजन तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंद कली दानिब दामुनी, कमल सरद शशि अहे भावनी। वरुण पास मनुज धनु हंसा, गज केहरी निज सुमन सुनत प्रस। कुंदकनी अनार बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सात आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साई, नेक निसंग सकुच मन माही। सुन जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाए जन राजू। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित, लज्जित थे। आज तुम्हें देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमी सही जात अनख तो ही पाई, प्रिया पे प्रेग प्रकट सिक्किम कस नाही। ए विधि खोजत बिलपत स्वामी, मानव महावीरई अति कामी। तुमसे यह अनख स्वर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथाय महीनों के स्वयं रूपी सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित्र कर अज अविनाशी। आगे परागिद पति देखा, सुमरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिन्हें
ध्वजा, पुलिस आदि रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर कृपा सिंधु रघुवीर, निर्किराम छवि धाम मुख बिकति भय सब पीर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम, मेरे भगवान जय श्री राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सूक्ष्मनाद शेष असु सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, सार अंश समस्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कलवर्ज वखानी, काकभूषण गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। कलमल हरण विषय रस फीकी, सुभंग सिंगार मुक्ति जुबी की। डलने रोग भव मुरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। सिया राम जय जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय।